Hello my dear students, again very welcome to all of you in your physics class. Now we are talking about the मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर. ओके, हमको पता है कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर सकता है. ओके, जब हमने उसमें करंट फ्लो करवाया और उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके, और जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो गई है. ओके, इंडक्टर जो है वो मैग्नेटाइज होता है और अगर हम उस एनर्जी को किसी रेजिस्टर के थ्रू या कैपेसिटर के थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट अब सीखा कि इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है और यहां पर हम वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि इंडक्टर में करंट का ग्रोथ कैसे होता है और डीके कैसे होता है. ओके, पर उससे पहले हम इंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो ही हमको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है. हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की. किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की. ओके, हमको पता है इंडक्टर, ओके, जिसका इंडक्टेंस L है, ये L क्या है? उसका इंडक्टेंस. L क्या है? इंडक्टेंस. और इस L को मेजर करते हैं हम हेनरी में. किस में मेजर करते हैं? हेनरी में. ओके, और अगर इसमें I नॉट, कोई करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी. ओके, और फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा L di बाई डी टी. ओके, ये तो हमको पता ही है. हमको पता है इंडक्टर EMI के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, उसमें सेल्फ इंडक्शन होता है और ये L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और उसमें जब करंट चेंज होता है तो उसी में EMF इंड्यूस होता है. ओके, दैट इज द इंडक्शन. करंट चेंज इन कॉइल एंड EMF इंड्यूस इन इटसेल्फ. ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस का ये इक्वेशन हमको याद रखना है. हमको इस जो EMF इंड्यूस हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस आया, उसका फार्मूला याद रखना है. ओके, इट इज इक्वल टू DI बाई डी टी. यहां पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि ये जो L है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DI बाई डी टी. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में हमने देखा था I इज इक्वल टू C इंटू DV बाई डी टी. C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DV बाई डी टी. इसलिए कैपेसिटर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, C जितना बड़ा होगा V उतना पोटेंशियल में चेंज उतना कम होगा. मतलब कि वो पोटेंशियल चेंज का अपोज करता है. किसका अपोज करता है? पोटेंशियल चेंज का अपोज करता है. उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको चेंज इतना इजीली नहीं होने देगा. पर इंडक्टर जो है वो किसका अपोज करता है? करंट चेंज का अपोज करता है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना है. क्या समझना है? कि इंडक्टर क्या समझना है हमको बेटा? इंडक्टर अपोजेस the sudden change in current. ओके, करंट चेंज अगर नहीं होगा, अगर इंडक्टर में इनिशियल करंट 0 है और थोड़ी कुछ देर बाद अगर 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब चेंज तो हुआ. तो करंट चेंज का अपोज नहीं कर रहा, सडन चेंज का अपोज है. जर्क नहीं आना चाहिए करंट में, सडन चेंज नहीं आना. 0 से 5 वोल्ट आपने सोचा कि हम चुटकी बजा के चेंज कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है. यहां पर धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगा क्योंकि एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में धीरे धीरे स्टोर होगी. हम सोचे कि एनर्जी का एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी में स्टोर है, उसका एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन मैग्नेटिक एनर्जी में आप कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए ही यहां पर वो करंट चेंज का अपोज करता है. ओके, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा. अच्छा, करंट चेंज का अपोज करता है, करंट चेंज का अपोज करता है. और अगर स्टार्टिंग में करंट बेटा कितना होगा? 0 होगा. कितना होगा? 0. तो 0 ही रहने देगा. और करंट 0 मतलब ओपन सर्किट. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट है इनिशियली
इनिशियली, ध्यान से समझना, इनिशियली इंडक्टर, कौन सा इंडक्टर, अनमैग्नेटाइज, अनमैग्नेटाइज्ड, ओके, अनमैग्नेटाइज मतलब वो मैग्नेटाइज नहीं है, स्टार्टिंग में उसमें कोई करंट नहीं था, अनमैग्नेटाइज इंडक्टर, इंडक्टर बिहेव लाइक हाउ, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में उसमें करंट जीरो था, अब करंट चेंज का अपोज करना है, आपने बैटरी लगा भी दिया अभी तो भी वो करंट जीरो रखेगा, और करंट जीरो कैसे रखेगा, ओपन सर्किट, ओके। तो अगर हमने ये इंडक्टर लिया और इस इंडक्टर को हमने t इक्वल टू 0 पे देखा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ओसी, ओसी बोले तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर का जस्ट अपोजिट, कैपेसिटर का पूरा अपोजिट है, कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों बिहेव करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट जीरो था, करंट एकदम से बढ़ेगा नहीं तो जीरो ही रहेगा, जीरो करंट मतलब कि ओपन सर्किट। और अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको रब कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी, जब इंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दिया, ओके, धीरे 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 उसमें करंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ और फिर सैचुरेशन आ गया, अब मैक्सिमम करंट फ्लो हो चुका है। जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा अब तो वो अपोज करेगा नहीं, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कैसे बिहेव करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट के, मैक्सिमम करंट के लिए तो शॉर्ट सर्किट ही होना चाहिए ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे फुल्ली मैग्नेटाइज इंडक्टर, क्या लिखेंगे, फुल्ली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कैसे बिहेव करेगा, मतलब कि हम मान लेते हैं कि इस इंडक्टर में आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है और ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बच्चा लोगों ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है ताकि हम अच्छे नंबर लेकर आ सकें, ओके। हम सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि भैया चलो इंडक्टर में आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, पर उसमें मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा, ओके, मैग्नेटिक एनर्जी, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा, U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर में, कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगा 1/2 CV स्क्वायर होता है ना, वहां पे सब कुछ पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, यहाँ पे सब कुछ करंट करंट करंट, ओके। तो यहाँ पर U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर होगा। अगर किसी इंडक्टर में I नॉट करंट फ्लो हो रहा है तो उसका एनर्जी जो होगा वो होगा 1/2 L I नॉट स्क्वायर। बेटा ये पूरा अच्छे समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि अगर हमको यहां से L का डायमेंशन फाइंड करना है तो हम वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि L इज इक्वल टू 2 इंटू यू डिवाइडेड बाय आई नॉट स्क्वायर होगा। U मतलब कि जूल, ओके, और आई नॉट मतलब एम्पियर स्क्वायर। जूल का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 और एम्पियर का A, ओके, है ना। तो यहां से हेनरी का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मिला mL2T-2 A-2, इट इज स्क्वायर, A-2, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर हेनरी, ओके। आप कहेंगे सर यहाँ पर इसकी क्या जरूरत थी, हमको पढ़ लेना है, हमको ये सारी चीजें याद रख लेना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज का कॉन्सेप्ट आया था इसलिए मैंने बता दिया। तो ये क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टर, ओके। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है, इनिशियली कैसे बिहेव करेगा, फाइनली कैसे बिहेव करेगा। अब हम बात करेंगे, अच्छा कैपेसिटर अगर
बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर यहाँ पर कैपेसिटर थोड़ी ना शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये तो गलत कर दिया। इंडक्टर में कैपेसिटर